हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो जैसे ही मैंने बताया कि क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर ही ऐसा है जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। जब अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है व्हाई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। कोई भी जो पीरियड होता है वो कभी ना कभी तो पास्ट ही बन जाता है। मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ, कल वो पास्ट बन जाएगा। सो व्हाई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग। अगर हम इतिहास की बात करते हैं, भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत का बहुत बड़ा इतिहास है। हजारों वर्षों का इतिहास पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो जो आक्रांताएं भारत में आए, इन्वेडर्स आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी। तो इन सब का जो है वो पढ़ना, ये मैंने जैसे कहा एक चैलेंज है। जब हम अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री बोलते हैं तो क्या अंडरस्टैंड करेंगे, टाइम, या फिर हिस्ट्री के बारे में जब सोचते हैं वो कि वॉर्स, राजाओं के बीच की लड़ाई, या फिर क्या। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर सामने आता है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल। सो इफ वी राइट हियर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, ठीक है, तो ये जो टाइटल है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, तो हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो ये जवाब देंगे हिस्ट्री मीन्स पास्ट इवेंट्स। ओके, हो सकता है आपके बीच में जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ वॉर्स। ये भी हो सकता है, हम नहीं बोल रहे कि ये नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री मतलब क्या, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री मतलब क्या, स्टडी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये तो बात ये हो गई। आज हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 500 साल बाद या फिर 1000 साल बाद जब वो जनरेशन हमारे बारे में पढ़ाई करेगी तो क्या क्या पढ़ाई कर सकती है, तो वो भी सोचना बराबर है। तो हो सकता है वो लोग हमारे बारे में सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, हो सकता है सोशल मीडिया क्या था, राइट, जो हम उनके लिए पास्ट बन जाएगा। व्हाट, फिर हो सकता है वो कंप्यूटर्स के बारे में, जैसे हम अभी यूज कर रहे हैं लैपटॉप्स, ये सोचेंगे। सॉफ्टवेयर क्या था ये सोचेंगे। फिर अलग अलग जो एप्स आते हैं वो सोचेंगे है, राइट। स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो ये सोचेंगे। तो ये है उनके लिए पास्ट। हमारे लिए पास्ट क्या है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, तो ये आज हमारे लिए पास्ट नहीं बन सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज आने वाली टेक्नोलॉजी, कल हम अगर बात करेंगे तो आज की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में तो हम क्या इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे, might be few students will say past events, wars, literature, scriptures, etc. So this is what we are going to understand. Now first of all I would like to explain you what is history. History मतलब एक documentation होता है क्या, ये भी एक सवाल है। तो अगर हिस्ट्री का हम हिंदी में सिनोनिम ढूंढते हैं तो उसका मीनिंग है इतिहास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतिहास, इसको अगर हम बाइफिकेट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इतिहास मतलब एज इट इज जो लिखा जाता है वो बनता है इतिहास। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने स्क्रिप्चर्स कहा, मतलब वेद है, हमारे एपिक्स है, रामायण है, महाभारत है, वो भी इतिहास है।
बिल्कुल है, क्योंकि रामायण और महाभारत उसी तरह से लिखा गया है जैसे वह घटित हो गया था, जैसे सारे इंसिडेंट्स हो गए थे, तो वो भी इतिहास का पार्ट बनते हैं। अभी बात करते हैं कि वाई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही होता है बच्चों के मन में कि भाई क्यों पढ़े पास्ट को, क्यों ये पास्ट पढ़ना चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिसइंटरेस्टेड होते हैं ये सब्जेक्ट में, सोशल साइंस जिसको है, देखो नाम भी सोशल साइंस है, ये एक साइंस है जिसकी पढ़ाई हम करते हैं। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते होंगे, कंप्यूटर पढ़ते होंगे, एआई पढ़ते होंगे, उसी तरह से इसको भी साइंटिफिकली पढ़ा जाता है। और जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से, तो एक सिस्टमेटिक वे से उसकी पढ़ाई होती है। कई सारे रिसर्चर्स अपनी पूरी लाइफ इसको डेडिकेट कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में। जैसे मैंने कहा हमारे देश का इतिहास इतना लंबा है, हजारों साल का है, तो कितने सारे इतिहासकारों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी जो फैक्ट्स है उसको बताने के लिए, रिसर्च करके लोगों के सामने लाने के लिए। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, पास्ट में जो हो गया है उसके बारे में हम प्रेजेंट में क्यों पढ़े, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहती हूँ। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो बहुत बड़े इतिहास के अभ्यासक थे, उनको इतिहास में रुचि थी, और इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि जो देश जितना डीपली इतिहास पढ़ता है उतना ही उस देश का फ्यूचर अच्छा बन जाता है या बनता रहता है। तो ये हमको पता चलता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। मैंने चर्चिल का एग्जाम्पल जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब बाहर के लोग हमको बताते हैं तो हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स थे, जिन्होंने इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए ये बताया। उसमें से एक प्रमुख नाम मैं बताना चाहूंगी, वो है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। वो हमेशा कहते थे कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल बिगड़ता है। भूगोल मीन्स उसका जो मैप है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो बदलती है। हमने वो गलती की, कौन सी गलती की, हमने इतिहास में से सीखा नहीं। इतिहास में से जो देश सीखता है वो फिर अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करता है, हमने ये काम नहीं किया, और इसीलिए हमारे देश का भूगोल जो है वो बदलता हुआ दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन, भारत के दो टुकड़े हुए, एक भारत रहा और एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हमने इतिहास में से सीखने की कभी कोशिश नहीं की। और इतिहास में से जब सीखते हैं तो शायद हम गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, लर्निंग हिस्ट्री। तो जो भी पास्ट में हो गया है उसमें से हमको सीख मिलती है। अब सीख मिलती है, उसके साथ साथ हमको इतिहास ये बताता है कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स अपना जीवन जीते थे, क्या क्या उनके पास सुविधाएं थी, क्या क्या उनके विचार थे, क्या क्या उनके पास लिटरेचर अवेलेबल था या वो खुद लिखते थे, क्या क्या टेक्नोलॉजी होती थी या नहीं होती थी। इस सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि 500 साल पहले, 1000 साल बाद या 500 साल बाद वो जमाने के लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे बारे में जब पढ़ेंगे तो सब ढूंढेंगे कि ये कैसे जीते थे, इनके पास क्या रिसोर्सेस थे, क्या टेक्नोलॉजी थी, इनकी हाउसिंग सिस्टम कैसी थी, उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो हम भी जब पास में ये हजारों साल पहले हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें वो आइडिया आता है कि हमें और कैसे डेवलप करना चाहिए। इसके लिए मैं और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, वो है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता चला था, जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई करते करते एक पूरा शहर मिला जो शायद भूकंप की वजह से जमीन के अंदर दब गया था, और जब उसको फिर बाहर निकालते गए तो पता चला
कि कैसे उस जमाने के लोग हजारों साल पहले इतने सिविलाइज्ड थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइज्ड? द पीपल हु फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा भी बोल सकते हैं द पीपल हु हैव देयर ओन सिस्टम, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो ये जो मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है, तो वो भी लोग उनके पास ड्रेनेज सिस्टम थी, उनके रोड्स थे, उनके रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, उनके पास फूड स्टोर करने के लिए सिस्टम थी, जो आज हमारे पास है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पास्ट को जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें और उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। एंड दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। तो जब हम हमारे भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आता है, स्क्रिप्चर्स, एपिक्स, लिटरेचर, बुक्स, लेटर्स, देन मॉन्यूमेंट्स, बाद में हस्तलिखित जिसको बोलते हैं हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्चर्स, उसके बाद स्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ जो होता है इंस्क्रिप्शन, वो भी। तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। कॉइन्स होते हैं, राजा महाराजाओं के संदेश हो सकते हैं, उनके लेटर्स हो सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। गलती कहाँ हुई हमारी? क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने कहा, अलग अलग लोग आते गए और अपने हिसाब से उन्होंने इतिहास लिखा और जो सच था वो सामने नहीं आने दिया। दैट इज वाई, जैसे मुगल्स आए, फ्रेंच आए, डच आए, इंग्लिश आए, पुर्तगीज आए, ये सारे लोग आते गए, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी। और इसलिए अगर सही हिस्ट्री जानना है तो हमें हमारे यहाँ के जो इतिहासकार है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट विल हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट आवर ओन कल्चर, आवर सिविलाइजेशन, आवर स्क्रिप्चर्स, एपिक्स, एवरीथिंग। तो ये सिर्फ पास्ट नहीं है, ये हमारे लिए एक मिरर होता है जो सब कुछ सिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण की बात करते हैं तो रामायण काल में क्या क्या हुआ था या रामायण में क्या क्या नहीं हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसको अगर हम आज के सिचुएशन से लिंक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। उसमें मैनेजमेंट है, उसमें लाइफ स्किल्स है, सब कुछ है, एंड दैट इज वाई वी आर कनेक्टिंग इट। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हमारे देश का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है जिसकी पढ़ाई हमको करनी चाहिए ताकि हम हमारे भविष्य को सिक्योर कर सके। तो आज पहले चैप्टर में यही हम समझे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड हिस्ट्री। सेकेंड वीडियो में हम और जानेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। Thank you.